अरे बच्चों, मैंने क्लास 8 की वीडियो सीरीज में स्टार्ट कर दिया। ये एपिसोड 3 है, प्रॉफिट एंड लॉस की गलतियां। देखो, सवाल है कोई चीज 100 रुपया में खरीदी और 120 रुपया में बेची तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज होगा। अगर आपने 20% सोचा है तो गलत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस की 3 गलतियां बताऊंगा जो बोर्ड में नंबर काटती है। मैं हूं अभिषेक सर, चलो शुरू करते हैं। गलती 1 देखते हैं। गलती 1 में क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में एसपी से ड्राइव करते हैं। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस हो। उसके बाद सीपी क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। तो देखो एग्जांपल में है सीपी बराबर 100, क्या यहाँ 100 है। उसके बाद एसपी बराबर कितना, 120। अब यानी कि प्रॉफिट यानी कि परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट निकालेंगे क्या करेंगे, यानी कि 20 बटा यानी कि 120 गुना यानी कि 100 करेंगे। अब इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 16.6% आएगा। क्या आएगा, 16.6% आएगा, जो कि गलत है। तो सही तरीका को देखेंगे। सही तरीका को देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी गुना 100। क्या होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी, यानी कि प्रॉफिट यानी जितना निकलता है उसके यानी कि बट्टा में यानी कि कॉस्ट प्राइस कर देंगे, गुना 100 करेंगे। देखो प्रॉफिट बट्टा सीपी और गुना 100। तो इसको यानी कि कैलकुलेट करो। प्रॉफिट कितना है, यानी कि 20। उसके बाद सीपी कितना है, 100। उसके बाद गुना 1, 20% का यानी कि प्रॉफिट हुआ। यहाँ यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ, ये सही है। और यानी कि ये जो पहले निकला था वो क्या गलत। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकालना है, एसपी पर नहीं। क्या, सीपी पर निकालना है, एसपी पर नहीं। अब यानी कि गलती दूसरा देखो। गलती दूसरा में क्या है, यानी एसपी निकालने में बच्चे सिर्फ प्रॉफिट जोड़ते हैं, जो कि गलत है। क्या है, एसपी निकालने में, सेलिंग प्राइस निकालने में सिर्फ प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अब यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। सीपी बराबर क्या है, 200। उसके बाद प्रॉफिट कितना है, यानी कि 10%। तो गलत तरीका से क्या निकालता है, क्या करता है, 200 प्लस 10 कर देता है, जो 210 हो जाता है, जो कि गलत है। तो सही तरीका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम परसेंटेज को यानी कि निकाल लेंगे। उसके बाद यानी कि तुरंत बन जाएगा। देखो यहाँ क्या है, 10% है, तो 10% यानी कि क्या परसेंट का क्या होता है, 100 होता है। उसके बाद गुना 200। अब काटो, यानी कि कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो गया, यानी 20 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब यानी कि 20 रुपया का प्रॉफिट जब निकल गया, तब यानी कि इसको यानी कि फॉर्मूला बैठाओ। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यानी कि एसपी के बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना है, यानी कि सीपी कितना है, यहाँ सीपी कितना है, 200 है। उसके बाद यानी कि प्रॉफिट कितना निकला, 20 रुपया निकला है। तो क्या हो गया, 220 हो गया। क्या निकला, 220 निकला, जो कि सही है। अब रूल को याद करो, पहले प्रॉफिट की वैल्यू निकालो, फिर सीपी में जोड़ो। अब गलती तीसरा देखो। गलती तीसरा में क्या है, लॉस में बच्चे सीपी और एसपी का फॉर्मूला उल्टा कर देते हैं, जो कि गलत है। जो उल्टा उल्टा फॉर्मूला होता है, इससे यानी कि गलत हो जाता है। तो अब यानी कि इसको क्या करेंगे, फार्मूला को याद रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, यानी कि सही फार्मूला अब हम समझते हैं। देखो सही फार्मूला, जब एसपी बड़ा हो, एसपी बड़ा हो सीपी से, उसके बाद अब लॉस में क्या करना है, लॉस में यानी कि फॉर्मूला देखना है। लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। अब लॉस में करना है, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। इसको यानी कि जल्दी से जल्दी याद करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला देखना है। यानी कि प्रॉफिट जब रहे तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, जब एसपी बड़ा हो सीपी से। उसके बाद जब लॉस रहे तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, यानी कि जब यानी कि सीपी बड़ा हो एसपी से। अब याद करना, यानी जो बड़ा होगा उससे यानी कि छोटा घटाएंगे। जैसे कि एसपी बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी जब सीपी बड़ा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। जब सीपी बड़ा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। यही ध्यान में रखना है। अब आप लोग बताओ, 100 रुपया में कोई सामान खरीदा और 120 रुपया में बेचा तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, यानी कि कमेंट में बताओ। अगला वीडियो होगा लीनियर इक्वेशन की गलतियां, इसलिए आप लोग बेल आइकन को दबा ले, मिस मत करना। मिलते हैं अभिषेक सर।